वाहे गुरु सच्ची तेरी सिफत सच्ची गुरुद्वारा दरबार साहब दुनिया भर के सिखों के लिए खास मुकाम रखता है। ये वो जगह है जहां बाबा जी गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे और अपनी आखिरी सांसें ली। नारोवाल से करतारपुर जाने के लिए हमें 20 मिनट का सफ़र तय करना था। ज़िले इंतज़ामिया का खुसूसी इजाज़तनामा होने के बावजूद हमें पुलिस एहलकारों और रेंजर्स ने 3 मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर रोका। कन्फर्मेशन के बाद हमें आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई। सख्त चेकिंग और डाटा एंट्री के बाद हमारे सर ढांपने का इंतज़ाम किया गया। हमें बताया गया कि दरबार साहब में दाखिले के लिए सर ढांपना ज़रूरी है। करतारपुर साहब में वीडियो बनाने के हवाले से हमें क्या हिदायत दी गई, ये आपको वीडियो में आगे बताते हैं। अल्लाह 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 पाक है अल्लाह। कभी भारतीय सिख सिर्फ भारत से ही दूरबीन के जरिए गुरुद्वारा करतारपुर साहब को देख सकते थे। दर्शन पॉइंट से आगे जाना उनके लिए सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने 2019 में भारतीय सिखों के दूसरे अहम मजहबी मुकाम तक रसाई के लिए वीज़ा फ्री सर्विस का आगाज़ किया। सिर्फ $20 देकर अब भारत से आने वाले यात्री बगैर वीज़ा के पाकिस्तान में मौजूद दरबार साहब का दौरा कर सकते हैं। दूर दराज के भारतीय शहरों से आने वाले यात्री अपने बच्चों को भी साथ लाते हैं। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? वधिया जी। कित्थों आए हो तुसी? मुंबई कितना दूर है इथों? यहाँ से लगभग 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। गुरुद्वारा दरबार साहब में दाखिल हों तो सिक्योरिटी के बाद दर्शन ड्यूटी आती है। यहाँ से दरबार साहब का मरकजी हिस्सा निगाहों के बिल्कुल सामने आ जाता है और यहीं से करतारपुर साहब दरबार का आगाज होता है। सफ़ेद रंग की यह इमारत और इससे मुल्क का अहाता 42 एकड़ पर मुहित है। यहाँ किसी को कैमरा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं, ताहम खुसूसी इजाज़तनामा होने के बायस सिक्योरिटी स्टाफ ने हमें फ़ोन पर फुटेज बनाने से नहीं रोका। बाबा गुरु नानक उनकी ज़िंदगी के लास्ट जो 18 ईयर्स हैं वो यहाँ पे गुजरे हैं और उनकी यहाँ पे ही वफ़ात हुई और जहाँ पे वो उन्होंने ज़िंदगी ये गुजारी और उनकी जो है वो आखिरी रसूमात अदा की गई, वहाँ पे आजकल जो है दरबार साहब करतारपुर साहब है, जो कि पूरी दुनिया के सिखों के लिए जो है वो एक बहुत मुक़द्दस मुकाम है। इस तरह से हमारी ख्वाहिश होती है कि हम हिजाज़ मुक़द्दस की विज़िट करें, वहाँ पे ज़ियारत करें मक्का की और मदीना की। इसी तरह से जो है वो सिख मज़हब के लिए जो है इसकी अहमियत है। दर्शन ड्यूटी से आगे बढ़ें तो सरोवर साहब आता है। सिख अकीदे के मुताबिक ये मुकद्दस तालाब है जिसमें सिख मर्द और ख़वातीन स्नान करते हैं। यहाँ स्नान के बाद ही वो गुरुद्वारे में दाखिल हो सकते हैं। सरोवर साहब में एक साइड पर मर्दों जबकि दूसरी साइड पर औरतों के लिए जगह मुख्तस की गई है, जिसे बीच में मौजूद दीवार से अलहदा किया गया है। यह सारा स्ट्रक्चर 11 माह जबकि रावी पर बनाया गया पुल चंद माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। 1965 से पहले भी यहाँ पर एक पुल था। दरिया रावी के जो है वो आप बड़ा फ्रीक्वेंटली वो जो मैंने आपको बताया कि जसड़ के मुकाम के ऊपर 65 के अंदर जो है ब्रिज जो है वो तोड़ा गया। उस वक्त तक तो यहाँ से आमदोरफ्त भी जो है वो होती थी। सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान में दाखिल होकर इमिग्रेशन के बाद भारत से आने वाले सिख यात्री यहाँ से दरबार साहब में दाखिल होते हैं। सीढ़ियाँ उतरें तो सामने दरबार साहब की दूधिया रंग की 2 मंजिला मरकजी इमारत नजर आती है। इमारत में एक मरकजी जबकि 4 कोनों पर एक मीनार है। इमारत के दाएं जानिब एक कुआं है जहाँ से बाबा जी गुरु नानक पीने के लिए पानी लेते थे। इस कुएं को अब जाली लगाकर बंद कर दिया गया है। कुएं से जरा आगे करपान साहब की यादगार नस्ब है जहां से 2019 में राहदारी खोलने का इफ्तिताह किया गया। करपान साहब के साथ आगे खेती साहब है जहां मुख्तलिफ बागात और फसलें काश्त की गई हैं। ये वो जगह है जहां पर बाबा गुरु नानक खेती बाड़ी किया करते थे। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह अल्लाह पाक। एक दिन में 5000 तक सिख यात्री यहाँ आ सकते हैं। ताहम भारत की जानिब से वीज़ा मिलने में ताख़ीर होने से ज़्यादा लोग इस वक्त गुरुद्वारा करतारपुर साहब नहीं पहुँच सकते।
सिख मजहब में इबादत के 2 टाइम हैं। एक अमृत वेला जो तहज्जुद के टाइम से शुरू होकर सूरज निकलने तक चलता है, जबकि दूसरा वक्त सूरज डूबने से इशा तक का होता है। ताहम सिख यात्री, जिन्हें संगत भी कहा जाता है, सिर्फ नफली इबादत कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जानिब से औकात कार सुबह 8 से शाम 4:30 बजे तक हैं। वीडियो के आखिर में आपको बाबा गुरु नानक का एक ऐसा मुअज्जा बताएंगे जो आपके लिए भी हैरान कुन होगा। पाक है अल्लाह। गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर निशान साहब कायम है। ये लोहे का बना हुआ एक बुलंद पोल है जिस पर निशान साहब नस्ब है। ग्रंथी मजहबी त्यौहार के वक्त इस पर लगा कपड़ा तब्दील करते हैं। गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ वो जगह है जहां पर बाबा गुरु नानक जी का इंतकाल हुआ। रिवायत है कि उस वक्त सिख और मुसलमान दोनों उन्हें अपने अपने मजहब का पेशवा समझते थे, क्योंकि बाबा गुरु नानक ने एक ओंकार या खुदा की तलकीन की। मुसलमान कहते थे कि उनकी तदफीन करनी चाहिए, ताहम सिखों का ख्याल था कि उनके मजहब के बानी होने की वजह से उनकी आखिरी रसूमात वो खुद अदा करेंगे। करीब था कि यह मामला शिद्दत इख्तियार करता और लड़ाई की सूरत इख्तियार करता। कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक का जस्ते खाकी फूलों में तब्दील हो गया। इस पर झगड़ा खत्म हुआ और फूलों का एक हिस्सा और जिस्म पर लेने वाली एक चादर मुसलमानों ने उसी जगह दफन कर दी, जबकि बकिया हिस्से की रसूमात सिख मजहब के मुताबिक अदा की गईं, जिस पर बाद में गुरुद्वारा बनाया गया। अब संगत ना सिर्फ गुरुद्वारे बल्कि तदफीन की जगह की भी ज़ियारत करती है। गुरुद्वारे के अंदर ताज़ीम के बायस फोटोग्राफी मना है, जिसका हमने भी एहतराम किया और अपना फ़ोन बंद कर लिया। अल्लाह पाक पाक है अल्लाह। किरत करो, नाम जपो और वंड चको सिख मजहब की वो 3 तालीमात हैं जो बाबा गुरु नानक ने उन्हें सिखाई, लेकिन इसका अमली नमूना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पेश भी किया। एक खुदा के मानने वाले गुरु नानक जी खुदा का नाम तो लेते ही थे। गुरुद्वारे के बाहनी साइड पर वो कुआं आज भी कायम है जहां से बाबा जी अपनी खेती को पानी लगाकर सैराब करते थे, और फिर बराबरी के कायल सिख मजहब के गुरु इस खेती से पैदा होने वाली फसल को तकसीम करते थे। उन्होंने यहाँ एक लंगर खाना कायम किया। इस तरह वो किरत करो, नाम जपो और वंड चक्को को अमली तौर पर नाफिज करते रहे। पाकिस्तानी हुकूमत ने अब इस कुएं पर फिल्टर प्लांट लगाया है जहां से संगत के लोग साफ सुथरा पानी या जल अपने साथ ले जाते हैं। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान भारतीय जहाज़ों ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पर बमबारी की, इनमें नारोवाल भी शामिल है। एक जहाज़ ने गुरुद्वारे को निशाना बनाने के लिए बम फेंका जो ऐन निशाने पर लगा, लेकिन बाबा जी गुरु नानक की कृपा से वो बम नाकारा हो गया। ये बम आज भी इस कुएं के करीब रखा गया है जिसे हर खास व आम देखता है। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुरुद्वारा दरबार साहब पर आने वाली सिख संगत के लिए खुसूसी तौर पर लंगर खाने और सराय कायम किए हैं ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात भरपूर तरीके से अदा कर सकें। ताहम भारत की जानिब से दरबार साहब पर हाज़िरी के औकात कार की पाबंदी ख़त्म हो जाए तो सिख संगत अमली तौर पर यहाँ क़याम करके अपनी इबादत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं।